बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्टिविटी डायग्राम। इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम्स। ये यूएमएल डायग्राम की एक टाइप है जिसको हम एक्टिविटी डायग्राम बोलते हैं। जैसे सीक्वेंस डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में देखी, दैट इज़ अ बिहेवियरल डायग्राम। वो एक बिहेवियरल डायग्राम है क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी को शो कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में टाइम टू टाइम। सेम हमारे पास जो एक्टिविटी डायग्राम है सेम उसी तरह सीक्वेंस डायग्राम की जैसी होती है। इसमें भी हमारे एक्टिविटीज़ वही होती हैं जो सीक्वेंस डायग्राम्स में है, बस इसमें ये मोर लाइकली लाइक अ फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट के जैसा है। बस इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये एक्चुअली बिहेवियरल आपके पास एक डायग्राम है जिसमें फ्लो ऑफ एक्शन को जो आपके डिफरेंट यूज़र्स होते हैं उनको शो किया जाता है, और फ्लो ऑफ एक्शंस को शो किया जाता है। और जो आपके पास डिफरेंट एक यूज़र है, एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यूज़र क्या इनपुट कर रहा है और सिस्टम उसके बिहाइंड क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और उस तरीके से जो है ना उसको हम शो करते हैं डायग्राम्स की फॉर्म में। तो उसको हम एक्टिविटी डायग्राम बोलते हैं। दे आर यूजफुल फॉर मॉडलिंग द लॉजिक ऑफ कम्प्लेक्स ऑपरेशंस। जो कम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं उनको मॉडल करना है हमने, तो ये बहुत यूजफुल होता है। एग्जाम्पल है ना, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में एन एक्टिविटी डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू फूड प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन एंड फाइनली टू ऑर्डर डिलीवरी। कि एक रेस्टोरेंट में कैसे हम एक एक्टिविटी डायग्राम बनाएं जिसमें कस्टमर आएगा, वो एक ऑर्डर प्लेस करता है, और फिर कैसे वो फूड प्रिपेयर होती है और कैसे उसको डिलीवर होती है। तो वो सारी हमने उसको एक्टिविटी डायग्राम के फॉर्म में नीचे ये एग्जांपल में बना हुआ है। तो उसमें हमारे पास ये स्टार्ट सिंबल है, ये शो हो रहा है बच्चों। और इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे आपके पास जो है ना ऑर्डर प्लेसमेंट है। बस इसमें ये स्टार्ट नहीं होता बच्चों, इसमें एक ना सर्कल होता है ऐसे जो रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये फील्ड सर्कल होता है, बिल्कुल फील्ड सर्कल है जो स्टार्ट में शो होता है। तो ये जो स्टार्ट का जो सिंबल है ना, ये फ्लो चार्ट के अंदर है, ये तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसमें ना सर्कल यूज़ होगा। आगे हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं सर्कल। तो इसमें आपके पास जो ये आपके पास एक्शन को शो कर रहा है, ये आपके पास नॉर्मली तौर पे ना इसके जो सर्कल ये एजेस होते हैं ये राउंडेड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ना। ये प्रोसेसिंग सिंबल है, तो ये प्रोसेसिंग सिंबल तो हमारे पास फ्लो चार्ट में इसमें ना राउंडेड आपके पास रेक्टेंगल शेप्स होती हैं, एजेस होते हैं। तो ये हमारे पास एक्शन है, कस्टमर आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, और उसके बाद जो है ना ऑर्डर जैसे प्लेस किया वो किचन में ऑर्डर चला गया और शेफ़ ने उसको तैयार किया। और उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग का सिंबल ओके है। फूड रेडी है अगर तो यस है, तो यस करने के बाद वो जो आपके पास है ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और आपका एंड हो जाएगा। ये एंड भी यहाँ पे ये सिंबल भी गलत लिखा हुआ है। एक्टिविटी डायग्राम का ये सिंबल नहीं है, ये फ्लो चार्ट का सिंबल है स्टूडेंट्स, बस याद रखिएगा ये फ्लो चार्ट का सिंबल है। ये आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ, हम इसकी एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। और उसके बाद जो है ना फूड रेडी है, और नो अगर नहीं तो वो फिर री प्रीपेयर फूड, आप दोबारा प्रीपेयर करो फूड को, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी प्रोग्राम को देख लेते हैं, इसकी एक्टिविटी डायग्राम बना लेते हैं। और भी हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम बन सकती हैं, और भी हम कंसेप्ट ले लेते हैं। तो हम चलते हैं जी हमारे ऑनलाइन जो हमारे पास सिस्टम है उसकी तरफ। जो ये हमारे पास ऑनलाइन विजुअल पैराडिम एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप जाएंगे और ये बैक में आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट से बताता हूँ बिल्कुल। आप एक वेबसाइट को ओपन करेंगे, और उस वेबसाइट पे आप लोग बच्चों यहाँ पे जाएंगे, फाइल में क्रिएट न्यू फाइल करेंगे। उसमें वो डायग्राम्स में जाएं, आप डायग्राम्स में जाके ये यूज़ केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, अब एक्टिविटी डायग्राम्स हैं
और ये जितनी भी डायग्राम्स हैं आगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम है, इसको हम क्लिक करते हैं। अच्छा, तो इसके ये हमारे पास उसका एक कैनवस ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सिंबल है, ये इनिशियल इनिशियल नोड है, ये इस तरह रिप्रेजेंट होगा बच्चों, ये इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास है जी इनिशियल नोड। ओके, और अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है ना, हमारे पास बच्चों ये जो सिंबल है ये एरो का है। अच्छा, ये हमारे पास एक्शंस के लिए है। ये जरा देखिएगा, बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं है, इसके ना कर्व्स हैं। ये एक्शन के लिए ना कर्व्स होते हैं। लेकिन बुक में जो आपके पास जो एग्जांपल है ना, उसमें उन्होंने बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप बनाई हुई एक्शंस की, ये गलत है। एक्टिविटी डायग्राम की शेप नहीं है ये आपकी उसकी हो सकती है, और इनपुट प्रोसेसिंग के लिए हो सकती है फ्लो चार्ट में, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम की ये आपकी शेप नहीं है। अच्छा, इसी तरह हम आगे मूव करते हैं बच्चों। अब फॉर एग्जांपल अब यही वाली बात कि कस्टमर आया, हम इसी को, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये एरोज हैं, आप उठाओ सिंपल से एरोज यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाओ इस तरीके से। आप इसी तरह, अब क्या है जी, अब हम बुक वाला देख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं। हमारे पास जो है बुक में क्या लिखा हुआ है जी, प्लेस एन ऑर्डर। उसने ऑर्डर प्लेस किया, हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट लिख देते हैं सिंपल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट है, ये मैंने लिख दिया। इसका साइज बढ़ाते हैं बच्चों, इसका साइज बढ़ा के देखते हैं ये नहीं हुआ। हम्म, अच्छा जी, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब शायद होपफुली हो जाइए। ऑर्डर प्लेसमेंट बच्चों, इसको भी कर लेते हैं सिलेक्ट। यस, अब ये 24 साइज है, इसका भी हम 24 कर लेते हैं साइज। ओके, इसका साइज बच्चों हम, चलो उसको आगे हम मूव कर लेते हैं बच्चों, आगे इसको साइज हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब इसी को मैं ऑर्डर प्लेसमेंट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको ऑर्डर। अब ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फूड प्रिपरेशन। जैसे ऑर्डर प्लेस किया, और अब हमारे पास जो है ना फूड प्रिपरेशन है, मैं इसी सिंबल को ले लेता हूँ, और ये ना डायरेक्शन को शो कर रहा है ये एरोस। और हमारे पास क्या है, फूड प्रिपरेशन। फूड प्रिपरेशन होती है किचन में, और उसके बाद हमारे पास हम जब आगे मूव करते हैं फर्दर, तो हमारे पास यहाँ पे डायमंड सिंबल है जी, हम ये यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, बहुत मज़े का ये सॉफ्टवेयर है बच्चों, इस पे वर्क करो, ये आपको बड़ा मज़ा आएगा इसके फ्लो चार्ट बनाते हुए, और बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकते हो आप बैठ के। अब ये डिसीजन मेकिंग है जी, और प्रिपेयर्ड यस सर नो हम करेंगे यहाँ पे, और इसमें हम टेक्स्ट ऐड हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, टेक्स्ट ऐड नहीं हो सकता, और यहाँ पे हम एक कमेंट्स ले लेते हैं सिंपल, फूड रेडी। फूड रेडी, अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे आप, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा साइज कम कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं ऐसे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब इसमें भी हमने ना एरो शो करना है, ये डायरेक्शन को एक्चुअली शो हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या है जी, मैंने यहाँ पे ये एरो ले लिया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है, इसमें ना डिसीजन होता है, अगर तो यस होगा तो वो अपने डिलीवरी फूड ले लेगा, और अदरवाइज नो होगा तो वो प्रिपेयर है, सिंपल है ये। तो इसमें अब हमारे पास क्या है, यस होगा तो ऑर्डर डिलीवरी होगी। और यहाँ पे बच्चों ये बुक की एग्जांपल है, बस इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसमें कुछ एग्जांपल हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें मैं अब यहाँ पे आऊँ एरो, और एरो से मैं यहाँ पे आऊँ, अभी मैंने क्योंकि एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पे एक्शन है जी, ये ले लेते हैं। एक्शन क्या है इसका, एक्शन ये है कि जी फूड डिलीवर्ड
और फूड डिलीवर्ड है, यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे एरो लगा सकते हैं, अब हम यहाँ पे एरो लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एक लगाएंगे कनेक्ट, ये एंड करने के लिए होगा। ये हमारे पास क्या है, एक्टिविटी फाइनल नोड है, कि फाइनल नोड हमारे पास ये होगी। देखो ना, इसमें फ़र्क है। मैं आपसे वही डिस्कस कर रहा था कि बुक में जो है ना आपकी ये इनिशियल आपके पास नोड है और ये फाइनल नोड है। इसमें और इनिशियल में और फाइनल में फ़र्क है। और ये जो आपके पास इनिशियल आपके पास नोड है एक्टिविटी डायग्राम की और फाइनल नोड है, ये तो वही है जो फ्लो चार्ट की है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक्टिविटी डायग्राम और फ्लो चार्ट डायग्राम में बिल्कुल सेम वही चीज़ है। तो इसमें ज़रा करेक्शन रिक्वायर्ड है। जो स्टार्ट आपके पास नोड है, इनिशियल नोड है, वो ये वाला सिंबल है, और जो फाइनल जब एक्टिविटी डायग्राम कंप्लीट होगी तो ये वाला नोड है। और जैसे ही ये आपके पास यस होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं यस, तो ये आप लोग डायग्राम बनाओ और इस पे आप यस होगा, और हमारे पास क्या होगी, ये आपके पास क्या होगा, और ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एक्टिविटी एंड हो जाएगी। ठीक है। अगर तो होता है नो, अगर तो बच्चों होता है यहाँ पे नो, तो फिर हमारे पास जो है हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी जी, हम इसको यहाँ पे अगर तो नो होता है, यहाँ पे हम एक एक्शन लेते हैं पहले। और यहाँ पे हम इसको, मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ। अच्छा, ये सिंबल भी देखिएगा, ये हमारे पास एक्शन सिंबल है और ये बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं है, इससे कर्व्स मौजूद है। एजेस जो है ना ये कर्व्ड है इसके। तो यहाँ पे अगर बुक में देखें तो ये एजेस इसके बिल्कुल ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये गलतियां हैं इसमें। ये एक्टिविटी डायग्राम ये सही नहीं है, आप जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, तो इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है और ये ज़्यादा एथेंटिक है। तो अब हमारे पास, अगर तो हमारे पास होता है जी यहाँ पे नो, अगर तो नो होता है, ये हमारे पास सही नहीं है, तो हमारे पास हम यहाँ पे शो करते हैं एरो, और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा। एक मिनट, ये एक्शन कौन सा आ रहा है जी, अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया जी एक्शन। एक्शन क्या है जी इसका, और रीऑर्डर नहीं, प्री यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट, री प्रीपेयर फूड, फूड को भी दोबारा बनाओ, री प्रीपेयर। भाई ऑर्डर तो उसने ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो देखो ना यहाँ पे उसने ऑर्डर प्लेस किया, फूड प्रेजेंट प्रिपेयर है, अगर तो यस है तो लेकर चला जाएगा, नहीं यस तो वो री प्रीपेयर फूड। ठीक है जी। और आपका ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ज़्यादा सूटेबल है, और ये आप लोग देख रहे हो, और इसमें डिफरेंट मैंने आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं जो एक्टिविटी डायग्राम में हम यूज़ करते हैं, स्टार्ट, इनिशियल नोड है, फाइनल नोड है, इसमें एक्शंस हैं, इसमें डायग्राम्स हैं, डिसीजन सिंबल्स हैं। डिसीजन सिंबल तो सेम वही है, हमारे पास डायमंड सिंबल हम यूज़ करते हैं डिसीजन के लिए। और इस तरीके से हम ये डायग्राम बनाएंगे, और होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी डायग्राम बन सकते हैं बुक के अलावा। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आता है एटीएम मशीन पे वो उसने पैसे निकलवाने हैं, तो सबसे पहले तो ये आपने स्टार्ट और एंड तो ये तो लाजमी लगेगा, और ये एक्शन लगाना है जी, आप लिखेगा इंसर्ट एटीएम कार्ड, और उसके बाद लिखेगा जी एंटर पिन नंबर इनपुट करेगा। हाँ, यहाँ पे चेक होगा, अगर वैलिडेट होगा, अगर तो वो सही है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे अगर तो वो वैलिडेट नहीं है, पिन कोड मैच नहीं कर रहा सिस्टम के साथ, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, वो कहेगा टेक योर कार्ड, और आपका क्या होगा, एक्शन एंड हो जाएगा, इनवैलिड या फेलियर आ जाएगा, फेलियर है, इस तरह। अगर तो वो वैलिडेट होगा यस, अगर तो यस होगा, फिर हमारे पास आगे मेन्यू चलेगा, उसमें मज़ीद एक्शंस होंगे। वो कहेगा जी प्लीज़ एंटर द अमाउंट, और आप अपनी अमाउंट इनपुट करोगे, फिर फर्दर वैलिडेशन करेगा वो उसके अंदर फर्दर डिसीजन मेकिंग होगी। वो चेक करेगा इज़ अमाउंट अवेलेबल और नॉट। इसमें फिर हमारे पास ये वाले सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, जिसमें हम फोर्क यूज़ करेंगे, जिसमें हम जॉइन यूज़ करेंगे।
ये ना सेम टाइम के ऊपर जो है ना मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग चेकिंग हो रही होती है। मतलब सेम टाइम के ऊपर आपका वो चेक भी कर रहा होता है कि इतने पैसे हैं भी सही अकाउंट में या नहीं, और आपको वो मोबाइल के ऊपर मैसेजेस भी शो कर रहा होता है, आपके सारा कुछ कर रहा होता है। तो वो तब होगा जब कंडीशन सही है। अगर तो कंडीशन सही नहीं होगी तो आपका इमीडिएटली प्रोग्राम जो है ना, आपका कार्ड बाहर निकल आएगा और आप जो है ना सिस्टम से आउट हो जाएंगे। अगर तो यस है, फिर वो आपसे पूछेगा प्लीज़ एंटर द अमाउंट यू वांट टू विदड्रॉ। आपने लिखा जी 50,000, मेरे अकाउंट में 20,000 हैं, वो पहले वैलिडेट होगा। वहाँ पे फिर हम ये डिफरेंट फोर्क यूज़ करेंगे, नोड और जॉइन, उसको फिर कंबाइन करेंगे आउटपुट को, और आखिर में उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी और वो टेक कार्ड वो लेके और वो एंड हो जाएगा। वो यस केस के अंदर है। और नो केस के अंदर वही है कि इमीडिएटली जो है ना वो अपना जो एक मैसेज डिलीवर होगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, टेक योर कार्ड। तो वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से जो है ना ये हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास, मैं आपसे आपसे एग्जांपल आपको कहता हूँ कि एक टास्क आपको दे रहा हूँ बच्चों, आप ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाओ जो मैं कह रहा हूँ कि आप एटीएम मशीन पे गए हो और जो जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है, आपकी तरफ से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है और सिस्टम की तरफ से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, दिस इज एक्टिविटी डायग्राम। मतलब आपने क्या किया है, आप कार्ड लेके गए, आपने कार्ड लगाया, आपने अपना पिन कोड लगाया। अगर तो गलत है तो कार्ड निकल आएगा बाहर, या एक दो दफा ट्राई करेंगे आप, ठीक है। अगर तो सही है फिर वो आपसे पूछता है जी प्लीज एंटर योर अमाउंट यू वांट टू विदड्रॉ। तो वो अमाउंट इनपुट हुआ। अच्छा, सेम टाइम के ऊपर वो चेक करेगा कि सर्वर पे अपने जो बैंक का सर्वर है कि जो अमाउंट एंटर्ड अमाउंट है, इज इट अमाउंट स्टोर्ड, अमाउंट डिपॉजिट आर टोटल अमाउंट इन द अकाउंट इज अबव आर इक्वल टू दैट अमाउंट, कि उससे अबव है या इक्वल है। अगर तो वो इक्वल होगी या उससे अबव होगी तो फिर तो ट्रांजैक्शन आपकी होगी। अगर तो आपके पास, मेरे अकाउंट में मैंने एंटर्ड जो किया वो 50,000 है लेकिन मेरा अकाउंट बैलेंस टोटल 30,000 है, तो वो मैसेज आ जाएगा इनसुफिशिएंट अमाउंट। तो इस तरीके से जो है ना आपने ये एक्टिविटी डायग्राम बनाओ बच्चों, बहुत पावरफुल समझिएगा। मतलब मैं अब आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप एक यूज़र हैं और उधर मशीन है, एटीएम मशीन, वो एक सिस्टम है और आपका इंटरेक्शन उसके साथ है। उसका आप जाते हो, आप अपनी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, एक्टिविटी आपने अपने एंड पे परफॉर्म करनी है और सिस्टम अपने एंड पे परफॉर्म करेगा, उसमें वैलिडेट करेगा, उसको चीज़ों को चेक करेगा। अगर तो वैलिडेट नहीं होगा तो अलहदा से रिस्पॉन्स होगा, अगर वैलिडेट होगा तो वो अलहदा से रिस्पॉन्स होगा, सो ऑन। तो ये एक्टिविटी डायग्राम आप लोगों ने बनानी है और मुझे आप लोगों ने जो है ना ईमेल कर दें, और या मुझे आप यहाँ पे सिंपल मैसेज में लिख दें। तो ये बच्चों लाजमी लाजमी लाजमी, ये जब भी लेक्चर आप सुनो, आप 15 दिन के बाद सुनो, आप 20 दिन के बाद सुनो, आप महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, वट एवर, जब भी सुनो, लेकिन आपने एक्टिविटी डायग्राम आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, एटीएम मशीन की आपने बनानी है। इसमें पूरा प्रोसीजर लिखें आप और अच्छे तरीके से बनाएं। और उसके अलावा एक ऑनलाइन स्टोर की भी बना सकते हैं आप, कि ऑनलाइन स्टोर में ही कैसा एक यूज़र जो है ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है और ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर करता है, कैसे कंफर्मेशन आती है, सो ऑन। तो इस तरह अमेजोन के ऊपर आप फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी, आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा इसी तरह एक एक्टिविटी डायग्राम्स है। तो ये सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम एक्चुअली बच्चों, मैं आप बिल्कुल आखिरी लेक्चर के एंड पे आपसे कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम, दीज आर बिहेवियरल डायग्राम। ये आपकी सीक्वेंस को, आपकी एक्टिविटी को शो करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि एक यूज़र क्या करेगा, उसके बिहाइंड वो क्या कर रहा है, और ये डिफरेंट टाइम इंटरवल पे फ्लो वर्क हो रहा होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अपने कमेंट्स लाजमी मुझसे शेयर करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।